बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आपको इन्फो टीवी में खुशामदीद कहते हैं। आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि शेंजन कंट्रीज़ में कौन सी ऐसी शेंजन कंट्रीज़ हैं जहां पर आपको जो है इजीली वीज़ा मिल सकता है। यूरोप जाना सबकी ख्वाहिश होती है, स्पेशली शेंजन कंट्रीज़ की, क्योंकि शेंजन कंट्री का एक का वीज़ा मिलता है, बाकी 26 में आप खुद ही चले जाते हैं। बहुत ईजी होता है वहाँ जाकर सेटल होना। आज आपको 5 ऐसे मुल्क बताएंगे शेंजन कंट्रीज़ के अंदर आते हैं जिसका वीज़ा आपको ईज़िली मिल सकता है, और उसका वीज़ा मिल जाए तो आप जो है वहाँ जाकर सेटल हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए। सबसे पहले तो आपको 5 कंट्रीज़ बता देते हैं, वो कौन-कौन से होंगे, जिसमें आइसलैंड है, लिथुआनिया है, लैटविया है, फ़िनलैंड है और स्लोवाकिया है। अब चलते हैं कि शेंजन कंट्रीज़ कौन-सी हैं। टोटल इसके 27 मेंबर्स हैं जो इसके कंट्री के आपको 90 दिन का वीज़ा देते हैं एज़ अ टूरिज़्म पर्पज़ के लिए। इसमें ऑस्ट्रिया है, बेल्जियम है, चेक रिपब्लिक है, क्रोएशिया, डेनमार्क, एस्टोनिया, फ़िनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, आइसलैंड, इटली, लातविया और इसके अलावा लिechtenstein, लिथुआनिया, लक्ज़मबर्ग, माल्टा, नीदरलैंड, नॉर्वे, पोलैंड, पुर्तगाल, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, स्पेन, स्वीडन और स्विट्ज़रलैंड इसके अंदर आता है। अब बात कर लेते हैं कि ईज़ीएस्ट जो शेंजन कंट्रीज़ हैं वो कौन-कौन से हैं जहाँ पर आपको जो है वो ईज़िली वीज़ा इसका मिल सकता है। तो उसकी अगर बात करते हैं तो आपको सबसे पहले हम बताते हैं जो जहाँ पर जो सबसे लो वीज़ा रिजेक्शन के रेट होते हैं, और यहाँ पर नॉर्मली जो है अगर आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं तकरीबन पूरी होती हैं तो आपको वीज़ा इजीली मिल जाता है। तो बाकी जो शेंजन मोस्टली कंट्रीज़ हैं वहाँ पर तो अगर आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी भी हों तो समटाइम्स जो आपका वीज़ा जो होता है वो रिजेक्ट हो जाता है। पहला मुल्क है जिसकी बात करें तो हम आपको जो है आइसलैंड की बात करेंगे कि आइसलैंड एक ऐसा मुल्क है जो आपको जो है वीज़ा देता है। डाटा जो है उसके मुताबिक जो है अगर 2735 लोगों अप्लाई करते हैं तो 2410 को उसमें से वीज़ा जो है मिल जाता है, और इसकी जो वीज़ा रिजेक्शन की रेशियो है वो सिर्फ 1% है, 1.9% है। तो यहाँ पर अप्लाई करना बहुत ईजी है, और यहाँ पर आपको जो है बहुत जल्दी जो स्टेटस है वो भी आपका यहाँ पर अपडेट हो जाता है। दूसरे नंबर पर लिथुआनिया आता है। पिछले दिनों में इसकी जो वीडियो है मैंने लास्ट वीक में एक बनाई थी कि आप लिथुआनिया का किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। चैनल पे जाके वो वीडियो देखिएगा, अप्लाई कीजिएगा। लिथुआनिया एक ऐसा मुल्क है जो कि सेकंड यूरोपियन नेशन है जहाँ पर सबसे लोएस्ट वीज़ा रिजेक्शन है। यहाँ पर आपका जो वीज़ा रिजेक्शन का रेट है वो ना होने के बराबर है। जैसा कि अगर 3481 लोग अप्लाई करते हैं, उसमें से जो 3090 हैं उनका वीज़ा अप्रूव हो जाता है। यानी कि इतनी ज़्यादा जो है वो वीज़ा की लगने की रेशो है, और इसमें जो रिजेक्शन रेट है वो भी ना होने के बराबर है। वो सिर्फ 7.8% जो है 100 में से जो है इसका वीज़ा रिजेक्शन का रेट है। लातविया की बात करें, लातविया जो है ये भी शेंजन के अंदर आता है। यहाँ पर भी सिर्फ 9.5% जो है वीज़ा रिजेक्शन की रेट है, और इसके अलावा 97.9% जो तकरीबन एप्लीकेशन हैं एवरेज की बात करें तो यहाँ पर अप्रूव हो जाती है। 2021 के अंदर जो है 13,764 वीज़ा एप्लीकेशन हुई, उसमें से 16,182, उसमें से 13,764 जो थी वो अप्रूव हो गई थी। तो इसमें जो है मल्टी आपको एंट्री वीज़ा मिलते हैं जहाँ पर आपको जो है आप बार-बार जा सकते हैं। और इसके अलावा जो फ़िनलैंड है, वो फ़िनलैंड के बारे में आपने जाना ही होगा। बहुत ही जो अच्छा कंट्री है, खूबसूरत कंट्री है, और यहाँ पे टूरिज़्म बहुत है, और यहाँ पे सेटल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। लोग क्या करते हैं, शेंजन की इन कंट्रीज़ का वीज़ा लेते हैं, फिर जहाँ जाके सेट होना होता है वहाँ जाके सेट हो जाते हैं। जी, किसी को जर्मनी जाना है, किसी को पुर्तगाल जाना है, तो आप यहाँ से वीज़ा लेके ईज़िली वहाँ पर जाके सेटल हो सकते हैं। फ़िनलैंड की बात करें तो फ़िनलैंड में भी जो इनकी वीज़ा रिजेक्शन की जो रेशो है वो बहुत ही कम है, सिर्फ 9.7% है। यानी कि 100 बंदे में से जो है 91 बंदे को वीज़ा जो है यहाँ पर मिल जाता है। स्लोवाकिया फिर उसके बाद आता है। स्लोवाकिया के लिए आप अनदर शेंजन कंट्री, यहाँ पर भी लो वीज़ा रिजेक्शन रेट है, सिर्फ 9.7% है, और यहाँ पर भी आप को जो है यहाँ बहुत इजीली वीज़ा मिलता है, स्पेशली अगर आप गल्फ़ के अंदर हैं और आपकी अच्छी स्टेटमेंट है और अच्छी आपकी हिस्ट्री है तो आपको वीज़ा मिल जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि जिसके पास अगर ट्रैवल हिस्ट्री या बैंक स्टेटमेंट ज़्यादा बड़ी नहीं है तो उसको वीज़ा नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। मोस्टली वीज़ा यहाँ से गल्फ़ कंट्री से सऊदी हो, दुबई, कतर, ओमान ईज़िली मिल जाता है। शेंजन कंट्रीज़ के लिए आपके पास वही होता है, आपके कफ़ील की तरफ से लेटर जिसमें आपका सैलरी हो, और वो आपकी होनी चाहिए, आपने उसको चैम्बर करवाना है। उसके बाद आपके पास ट्रैवल टिकट होनी चाहिए रिटर्न, आपके पास होटल रिजर्वेशन होनी चाहिए, आपके पास बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, आपका इकामा वैलिड होना चाहिए, आपके पास एग्जिट एंट्री होनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद जिस कंट्री के लिए अप्लाई करना है वो देख लीजिए कि उनकी एम्बेसी है या वीएफएस के थ्रू अप्लाई करना है। अगर तो उनकी कंट्री की एम्बेसी है यहाँ पर, वो वीएफएस नहीं कर रहे, तो आपको डायरेक्ट उनकी एम्बेसी में अप्लाई करना होगा। नहीं तो
आपको वीएफएस में अपॉइंटमेंट लेना होगा, तमाम डॉक्यूमेंट्स रेडी करके उनका फॉर्म फिल करके जो डॉक्यूमेंट मैंने बताए हैं वो साथ आपको अटैच करने होंगे और वीएफएस में जमा कराने होंगे। वीएफएस आपके तमाम डॉक्यूमेंट रेडी करके एम्बेसी में सबमिट करेगा, वहाँ से आपका वीज़ा लग के आएगा। वीएफएस वाले आपको या कोरियर कर देंगे, आप या वहाँ से जाके पिक कर सकते हैं। कंट्री बाय कंट्री वीडियो हमारे चैनल्स पर मौजूद हैं, आप जाके देख सकते हैं। और सेपरेटली वीडियो अगर कोई चाहिए हो तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं wasimranavlogs@gmail.com पर, और आप जो है हमसे रब्ता कर सकते हैं और आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं अगर किसी भी तरह की हमारी हेल्प चाहिए हो तो। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।